बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आइनी बेंच की आज समाअत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज क्रिटिसिज्म एक आइनी बेंच के जज साहब की तरफ से किया गया है। दीगर मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस आइनी बेंच के अंदर जो मामलात उठाए गए हैं उसमें कोर्ट मार्शल के हवाले से जो आर्मी एक्ट के अंदर शिक मौजूद है उसको ख़त्म किया जाए या ना ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म किया जाएगा तो फिर आर्मी कोर्ट्स के अंदर कोर्ट मार्शल कैसे होगा, इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। जो आज तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की गई वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने की और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आज आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो जो आर्गूमेंट ये कर रहे थे कि किसी भी हालात में सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बुनियादी हुकूक जो है मौजूद हैं और उनको प्रोटेक्ट करना जो है अदालत का काम है। बुनियादी हुकूक नहीं लिए जा सकते, जिसके ऊपर मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि आज आपको अपने बुनियादी हुकूक याद आ रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था, उनका रेफरेंस 9 मई के हवाले से था, जिस दिन आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए थे। कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसा गया था, मियाँ वाली एयरबेस के हवाले से मामलात थे और दीगर जगहों के ऊपर भी कोऑर्डिनेटेड कहा जाता है कि अटैक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए गए थे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त सोचना चाहिए था, आपको पता नहीं कि क्या हाल किया। सलमान अकरम राजा साहब से ये मुकालमा था और 9 मई के हवाले से उनका कहना था कि बहुत हद कर दी थी। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने वो यही था कि हद कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। और उन्होंने कहा कि मैं पेशावर में ख़ुद मौजूद थी, मुझे पता है क्या क्या हुआ था। जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि तब भी अगर किसी के ख़िलाफ़ बुरे से बुरा इल्ज़ाम, हीनियस क्राइम, बहुत सीरियस नेचर का क्राइम भी किया जाए तो फिर भी उसके बुनियादी हुकूक नहीं लिए जा सकते। जिसकी एक मिसाल उन्होंने ये दी कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा भी चलाते हैं आर्टिकल 6 के तहत, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है और सबसे बड़ा क्राइम है सलमान अकरम साहब ने राजा साहब ने कहा, तो उस शख्स के भी बुनियादी हुकूक जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। उसको बुनियादी हुकूक से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका ट्रायल भी अदालत एक बनाई जाती है और ड्यू प्रोसेस उसके अंदर होता है। जो ड्यू प्रोसेस है जिसमें अपील का हक मौजूद है, जिसके अंदर वकील का हक मौजूद है कि अपनी चॉइस का आप लेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि ऐसा कोई हक इन सिविलियंस के पास जो कि इस वक्त आर्मी कोर्ट के अंदर आर्मी ट्रायल जिनके कर रही है उनके पास मौजूद नहीं है। आज जो बहस का आगाज़ किया गया सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जजमेंट है, जिसमें आपको मालूम होगा कि ये अपील्स हैं जो इस वक्त सुनी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फैसला जो है पहले हो चुका हुआ है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, और उसमें सेक्शन 21D जो है आर्मी एक्ट का वो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। तो जब अपील के अंदर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री और दीगर लोग आए तो उस वक्त इस अदालत ने जो ये समाअत कर रही है सस्पेंड कर दी थी वो जजमेंट जिसके तहत सेक्शन 21D आर्मी की एक्ट की जो है सस्पेंड की गई थी, वो बहाल कर दी थी और इजाज़त भी दे दी थी आर्मी को कि सिविलियंस के ट्रायल्स किए जा सकें। एक और मुसर्रत हिलाली साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कंसर्न था। आपको ये भी बता दें क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं और उन लोगों के वकील भी हैं जिनका ट्रायल किया जा रहा है। तो सलमान अकरम राजा साहब से ये भी कहा मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो तब आपके तेवर कुछ और होते हैं, तो जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आप बुनियादी हुकूक के नारे लगाते हैं, आइन का कहना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि जब APS पेशावर के अंदर बच्चों को शहीद किया गया तो उसके बाद तरमीम की गई थी, 21वीं तरमीम आई थी और 21वीं तरमीम के अंदर आर्मी कोर्ट को ट्रायल्स करने का हक दे दिया गया था उन लोगों का जिन्होंने ये हमले किए थे। तो मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये पूछा कि उस वक्त क्यों ये हक दिया गया था और उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले थे, तो मैसेज क्या कम्युनिकेट किया जा रहा था। जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि एक इसका सबसे बड़ा वजह जो थी वो ये थी कि ये मैसेज कन्वे करना था
कि सख्त सज़ाएं होंगी और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो ट्रेडिशनली आर्मी का इस मुकदमे के अंदर अगर आप देखें, फ़ौज, अदलिया, हुकूमत, सियासी पार्टियां, तमाम लोगों के हवाले से कुछ ना कुछ इस मुकदमे के अंदर मौजूद है, कुछ लेसन्स भी मौजूद हैं। और अगर आर्मी जो है वो ट्रायल करती है दहशतगर्दों का, जिनके हीनियस क्राइम्स होते हैं या टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर होते हैं, या आर्मी जो ट्रायल खुद करना चाहती है, वो सिर्फ ये बात नहीं है कि बड़ा सख्त मैसेज कम्युनिकेट करना है, 9 मई वालों को भी तगड़ा मैसेज देना उसके अंदर मंसूब है, क्योंकि फ़ौज ये चाह रही है कि इसको आखिरी दफ़ा ऐसी मिसाल बनाई जाए कि कोई दूसरा इस तरह की हिम्मत ना करे कि GHQ के सामने आके तोड़ फोड़ या कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला या मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर हमला, इस तरह का काम आगे से बंद हो जाए। और एक मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ट्रेडिशनली एक पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स के हवाले से फ़ौज का ये बहुत बड़ा एक तशवीश रही है कि जिन टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को ये पकड़ के लाते हैं, उन्हें आम अदालतों से बहुत सारा रिलीफ जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से फ़ौज जो है वो चाहती है कि केस की ट्रायल्स जो है वो हम खुद करें। तो सलमान अकरम राजा साहब जो आर्गूमेंट इस वक्त कर रहे हैं उसमें उन्होंने अपने केस का भी हवाला दे दिया, जिसमें उनका कहना था कि मुझ पर 4 रेंजर्स को कत्ल करने के हवाले से साजिश करने का इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर आया है, और उस मुकदमे का मुझे 4 दिन बाद पता चला कि उसमें मुझे शामिल कर लिया गया है उस मुकदमे के अंदर, और मैं उसमें मेन एक्यूज़ हूँ, और मुझे जो अब दलाइल देना पड़ेंगे जाके वो एक कर्नल के सामने देना पड़ेंगे, इसलिए कि मुझे मेरे बुनियादी हुकूक इस मुकदमे के अंदर नहीं दिए जा रहे। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल का जो तकाजा है, जिसमें आपको अपील का हक दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी का वकील चुनने का हक दिया जाता है, ओपननेस ऑफ ट्रायल जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो मेरे पास मौजूद नहीं है, और मेरी अपील जो है वो आर्मी चीफ साहब के पास जाएगी और आर्मी चीफ साहब मेरी अपील का फैसला करेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो जजमेंट दी थी, जिसमें सेक्शन 21D जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, और उस 21D के तहत जो है सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फ़ौज कर रही है। तो सलमान अकरम राजा साहब के इस आर्गूमेंट के ऊपर जजेस ने ऑब्जर्वेशंस जो आई मोहम्मद अली मज़हर साहब की तरफ से, वो ये थी कि अगर हम ये आपकी दलील मान लें कि 21D जो है हमें स्ट्राइक डाउन करना है या उसको गैर आइनी तस्लीम करके उसको ख़त्म करना है, तो फिर तो कोर्ट मार्शल का क्या बनेगा, फिर तो कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आपको आइन को इन्फोर्स करना है, आपको ये नहीं देखना कि इसमें कोर्ट मार्शल की हैयत तब्दील हो जाएगी या फ़ौज ट्रायल नहीं कर सकेगी। आपको आइन, लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सिक्योर करने और आइन को इम्प्लीमेंट करना है। और जो आर्टिकल 175(3) है, जिसके मुताबिक अदलिया एक इंडिपेंडेंट जुज़्व है, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसके हवाले से काफ़ी बहस होती रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस आती रहीं, अमीनुद्दीन साहब की आती रहीं। अमीनुद्दीन साहब आज सलमान अकरम राजा साहब से यही कहते रहे हैं कि भाई अगर हम आपकी बात मान लें तो फिर हम ट्रायल जो कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं उनका क्या बनेगा। FB अली के केस के अंदर भी उन्होंने मिसाल देकर कहा कि वहाँ पे भी जब 1967 के ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 21D लाया गया था और उसका एग्जामिनेशन हुआ था, तो अदालत ने उसको सही करार दिया था। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि FB अली के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि 21D जो सेक्शन है, वो जो बुनियादी जुडिशल टेस्ट है फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर, वो नहीं लिया गया था, उसको तस्लीम किया गया था और उसके बाद उसका जायज़ा लिया गया था, और जायज़ा भी उसका बुनियादी हुकूक के हवाले से ही लिया गया था। तो ये जो तमाम इस वक्त दलाइल जारी हैं वो ट्यूसडे तक इसको प्रोसीडिंग्स को एडजर्न किया गया है। आज बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि इस मुकदमों के अंदर मौजूद हैं, उनसे भी पूछा गया। तो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब का कहना था कि उन्हें बस 15 मिनट का वक्त दरकार है। सलमान अकरम राजा साहब को ट्यूसडे को 1 घंटा दिया गया है मज़ीद इसके हवाले से।
जब ये ट्यूसडे को समाअत शुरू होगी तो सलमान अकरम राजा साहब अपने आर्गूमेंट्स जो है रैप अप करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आई वो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे शहीद हुए थे। 57 वकला जो हैं कोयटा के अंदर जो है वो शहीद हुए थे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। 70 से ज़्यादा लोग उसके अंदर जो हैं शहीद हुए थे। तो फिर उनके मुकदमात भी आर्मी कोर्ट के अंदर भिजवा देने चाहिए थे या उनकी समाअत भी वहाँ पे होनी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत जो ऑफेंसेस हैं उसके अंदर फिर भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, और अगर सेक्शन 21D को हटा भी दिया जाए या कोर्ट स्ट्राइक डाउन भी कर दे, क्योंकि वो इस्तदाई ये कर रहे हैं कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि सख्त फैसले आपको करने होंगे क्योंकि आइन की मंशा ये है, और उन्होंने इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से जो मिसालें पेश की हैं आज, उसमें यूके का एक उन्होंने जुरिस्डिक्शन का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पे भी अब जो कोर्ट मार्शल के हवाले से सिर्फ सिविलियन जो है वो हेड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और बाकी जो हैं आर्मी ऑफिसर होते हैं। और अगर अदालत ये फील करती है कि कोर्ट मार्शल की हैयत तब्दील हो जाएगी तो अदालत को उससे मरगूब नहीं होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करना चाहिए। तो इसकी मज़ीद समाअत जो है मंगल वाले दिन होगी। फ़िलहाल हमारी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।